सीएम अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने अपना लोहा मनवाकर साबित कर दिया है कि आज के समय में कम से कम राजस्थान में तो उनकी टक्कर का कोई नेता नहीं है। राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनावों में अशोक गहलोत ने अपनी राजनीतिक जादूगरी दिखाते हुए बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के सारे दावे और वादे फेल कर दिए। सीएम गहलोत ने राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए अपने तीनों प्रत्याशियों को जितवा लिया और बीजेपी को जोर का झटका दे दिया। राज्यसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत से काफी विधायक नाराज हैं, लेकिन जब नतीजा आया तो सारे दावे फेल साबित हुए। अशोक गहलोत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे बीजेपी के सारे पत्ते फेल हो गए। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान में अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। राजस्थान में कांग्रेस से प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक उम्मीदवार मैदान में थे। आंकड़े के लिहाज से कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 1 सीट पक्की थी। कांग्रेस ने तीसरे प्रत्याशी के तौर पर प्रमोद तिवारी को उतार दिया था। प्रमोद को टक्कर देने के लिए सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय नामांकन किया। सुभाष चंद्रा क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आंकड़े अपने पक्ष में बताकर तीनों सीटों पर जीत का दावा करती आ रही थी। आखिरी वक्त में कांग्रेस ने बीजेपी के 1 वोट में सेंध लगाकर जीत हासिल की। वहीं गहलोत ने चुनाव से कई दिन पहले ही कह दिया था कि उनके पास पूरे 126 मतों का आंकड़ा है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है। इन तीनों को कुल 126 वोट भी मिले। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले। राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 24 मई से शुरू हुई थी। 31 मई तक नामांकन दाखिल किए गए। कांग्रेस ने 2 जून से ही अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। उदयपुर के होटल ताज अरावली में हुई इस बाड़ेबंदी में निर्दलीयों सहित क्षेत्रीय दलों के विधायकों को भी ले जाया गया। अधिकतर विधायकों ने खुलकर अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की बात कही। 8 दिन पहले ही बाड़ाबंदी करने से भाजपा, निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के विधायकों में सेंध नहीं लगा पाई। बाड़ेबंदी में अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से पर्सनल बात की और उनके कामों को करवाने का वादा भी किया। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि यह शुरू से स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए बहुमत जरूरी है, लेकिन भाजपा ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया। हमारे विधायकों की एकजुटता ने इस प्रयास का करारा जवाब दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। राज्यसभा चुनावों में तीनों सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों पर पकड़ साबित करने के साथ कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बहुत मजबूत कर लिया है। बीजेपी को मात देकर गहलोत ने चुनावी मैनेजमेंट में दक्षता को फिर से साबित कर दिया है। कांग्रेस के लिए इसी मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यसभा के तीनों उम्मीदवारों की जीत से गहलोत की AICC पर पकड़ मजबूत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, JNP न्यूज।